नहीं बोलते इन लोग, क्योंकि इनको बोल दिया ना, हमें आरएसएस की ट्रेनिंग मिली हुई है। इन लोगों को बोले कि सिर्फ तुम निशाना बांधना, तुम लोग इन लोग जितना भी एमआईएम वाले अच्छा काम करो, तुम उसका अपोजिट उल्टा बोलो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथ से एक स्पेशल टीम है, वो टीम को सिर्फ हैदराबाद के लिए तैयार किया गया है। पट्टेबाजी धंधे कर रहा था, दारुसलाम में बुला के उसको चप्पल से एक चीचा मुंह पे मारे थे। जब उसको लात मार के जो हकाले, वो उसको तकलीफ है, आज भी तकलीफ है हमारे को मालूम। जबकि अमजदुल्ला खान खुद मलकपेट के वोटर हैं, याकूतपुरे के नहीं है वो जी। ये बड़े बड़े बातें करते उन्होंने। और इनके बाप जो थे वो चंद्रायन भुट्टे से लड़ते थे। चंद्रायन भुट्टे में तो नहीं रहते थे ना जी। तो एक इलेक्शन में एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाई है। इसका काम क्या है? मुस्लिम क़यादत कमजोर होना, सिर्फ जमात के पीछे पड़ना, इन लोगों को बोल के रखे हुए। भाई सबसे पहले मैं हैदराबाद से आता हूँ जी। जैसा कि हमारे पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जी। जो आज सारे हैदराबादी तेलंगाना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में उभर कर आ रही है, तो वो उभर के आने की वजह से आज हर आदमी मुखालिफिन मजलिस जितने भी है कि जमात को ख़त्म करने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इनके एक शैतानी दिमाग के ज़रिए से, वसवसे के ज़रिए से, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप हैदराबाद से स्टार्ट होता हूँ मैं कि जहांगीर भाई ये बताइए, जैसा कि हमारे पास हैदराबाद में 4-5 मुखालिफिन है, जैसा कि अमानुल्ला खान के फर्जंद है अमजदुल्ला खान साहब। अमजदुल्ला खान, हाँ। अमजदुल्ला खान साहब हमेशा तनकीद करते हैं, उनको तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। जमात आपकी है, हैदराबाद हो या तेलंगाना हो चाहे हिंदुस्तान हो, हर एक मुसलमान, हर एक दलित, हर एक कमज़ोर की जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। लेकिन ये लोग हमेशा से इलेक्शन के ज़रिए से हो, चाहे इनके शैतानी चंदों के ज़रिए से हो, शैतानी दिमाग के ज़रिए से हो, हमेशा दिमाग लगाकर जमात को टारगेट करते हैं और जमात को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करते हैं, जिससे अवाम का जहन मुंतशिर होता है और अवाम को भटकाने की कोशिश करते हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये एमबीटी का स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान जो है जी, इन्हों क्या है, चंदे का धंधे में है जी। इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। बेशक, समझ रहे आप, कारोबार भरा अपना डाल लेना, बेशक। आधे अंदर आधे बाहर का कारोबार है इनका जी। और रही बात हमारे क़यादत के बारे में, बढ़ चढ़ के बोलते हैं लोग जी। तो इनके कुछ बातें हैं जो आवाम के सामने मैं रखूंगा आज इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जाफर हुसैन मिराज का प्रोपेगेंडा करे कि इन लोग वो बाहर से आके लड़े, इलेक्शन लड़े बोले, जबकि अमजदुल्ला खान खुद मलकपेट के वोटर हैं, याकूतपुरे के नहीं है वो जी। ये बड़े बड़े बातें करते हैं उन्होंने जी। अवाम को ये मालूम नहीं है जी कि इन्हों खुद वोटर मलकपेट के जी। और इनके बाप जो थे वो चंद्रायन भुट्टे से लड़ते थे। जी। चंद्रायन भुट्टे में तो नहीं रहते थे ना जी। तो एक इलेक्शन में एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाई है लोग जी। पर हम भी पब्लिक से वो करें तो पब्लिक बताई कि ऐसा ऐसा करे। और दूसरा एक मक्कार है अपना गिरकुट ख्वाजा बिलाल। जी हाँ, वो हमेशा से वो भी काम धंधा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आना, जमात को टारगेट करना, कायदीन को टारगेट करना, उसका काम यही है। बट्टेबाजी धंधे कर रहा था, दारुसलाम में बुला के उसको चप्पल से एक चीचा मुंह पे मारे थे। जब उसको लात मार के जो हकाले, वो उसको तकलीफ है, आज भी तकलीफ है हमारे को मालूम है। और जो मक्कारी बातें करता है इन्हें इलेक्शंस के बारे में, दिल्ली के इलेक्शन में ऐसा कर दिए, मुस्तफाबाद का ऐसा वैसा, तो मैं ख्वाजा बिलाल को सवाल कर रहा हूँ, जो ख्वाजा बिलाल का जो है ना दिल्ली के बारे में बहुत बोल रहा है इन्हें बना के वीडियो, 18 सीटों पे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हराई, ये आपके सबके सामने है, ये पूरा सोशल मीडिया के जरिए से मालूम पहले बोला, आप पब्लिक देखी हुई है। तो इन्हें इसमें इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी का रिजाइन करो बोलना या राहुल गांधी को पूछता इन्हें। इसका काम क्या है? मुस्लिम क़यादत कमजोर होना, सिर्फ जमात के पीछे पड़ना, इन लोगों को बोल के रखे हुए हैं। समझ रहे जी। तो इस ताल्लुक से राहुल गांधी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया? वक्फ बोर्ड के बारे में बोलने वाले का नाम हमारे सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई बोलता है तो बताइए। हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई एमपी नहीं देखा, कोई नहीं है। राहुल गांधी की आवाज, मुसलमान हो चाहे दलित हो चाहे और जितने भी कमजोर जमातें हैं, उन सबकी आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है। लेकिन फिर भी ये मुखालिफिन हमेशा से निशाना बांधना, जमात को टारगेट करना, जमात को बुरा भला बोलना
और मुसलमानों के और दलितों के हर रिलीजन को, इनके जहन को मुंतशिर करना कि ये कहाँ तक सही है, लेकिन इनके ताल्लुक से। अवाम समझदार है भाई जी, अवाम के सामने हर चीज आप रोंदो हम रेंदो, अवाम के सामने इनकी एक एक चीज लाके छोड़े, अवाम देख रही, इन लोगों को खुद कमेंट करके पूछ रही, समझ रहे, जो भी सवाल करा उसको ब्लॉक कर देते। ये बट्टेबाजों की फितरत है इन लोग। जी, ट्रेनिंग दी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथ से, एक स्पेशल टीम है, वो टीम को सिर्फ हैदराबाद के लिए तैयार किया गया है कि तुम लोग सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को तनकीद करो, निशाना बनाओ, जहां जहां काम रुके हुए हैं वहां जाओ, ठहरो, फोटोज डालो, वीडियो डालो, इनको हर तरीके से तैयार किया गया। इनके साथ जैसा कि गिरगुट है, चंदा चोट सलीम है, अब और भी अमजदुल्ला खां है, ये पूरे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इन लोगों का काम सुबह उठते ही एमआईएम, शाम उठते ही एमआईएम, अगर किसी के जलसे में ठहरे या हालत हाजरा भी है तो एमआईएम, हर तरीके से इन लोग एमआईएम को टारगेट करते हैं। इन लोगों का कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ट्रेनिंग वैसी दी गई है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम को हैदराबाद की सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम बाखूबी जानती कौन पुकारने वाला है, कौन काम करने वाला है, डेवलपमेंट की बुनियाद पे हो, चाहे कोई भी और दूसरे चीज़ों में हो, चाहे गारंटीज सामने वाली हुकूमत से लेने के हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई भी हुकूमत आन दो, आंख में आंख डाल के वो गारंटीज को लेके पब्लिक को देना अच्छी तरीके से जानती। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पहचान है, ये मैनिफेस्टो है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हर वो काम जो पब्लिक को, हर वो हक जो नहीं मिलता, वो हम सामने वाले से, सामने वाली गवर्नमेंट से लेके, सामने वाली हुकूमत से लेके अवाम तक पहुंचाना, ये हमारा मैनिफेस्टो है। और अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब के इतने स्कूल हैं, ये फ्री तालीम दे रहे, 25,000 बच्चों को तालीम दे रहे भाई, मामूली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 बच्चों को तालीम देना, बच्चों का नहीं बोलते इन लोग, क्योंकि इनको बोल दिया ना, मैं आरएसएस की ट्रेनिंग मिली हुई है। इन लोगों को बोले कि सिर्फ तुम निशाना बांधना, तुम लोग इन लोग जितना भी एमआईएम वाले अच्छा काम करो, तुम उसका अपोजिट उल्टा बोलना। इन लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई है, तो वो ट्रेनिंग के हिसाब से इन लोग आवाम के सामने वो बात लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैदराबाद की आवाम बखूबी जानती है अच्छी तरीके से कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 70 साल से क्या काम कर रही, किस बुनियाद पे काम कर रही, कैसा कर रही, ये अवाम को मालूम है। ये अवाम को सलाम है मेरा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी साहब अपने पार्लियामेंट को हमेशा से जिताते आए हैं और सुबह क़यामत तक जिताते रहेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से लेकर मेरी पूरी अवाम पे मेरे को यकीन और भरोसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तो हमारा परचम लहराएगा, हिंदुस्तान के हर कोने में इंशाअल्लाह ताला मुखालिफिन को टक्कर देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुखालिफिन को टक्कर देते हुए जमात का परचम हिंदुस्तान के हर स्टेट में लहराएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, AIMIM जिंदाबाद।